स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और पारिवारिक कहानी है। आइए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। मेरी भाभी की छोटी बहन का नाम मीना था। मीना ने मुझ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दी थी, जिसकी वजह से मैं अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रहा था, पर किसी ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया था और इस तरह पुलिस जेल में डाल चुकी थी। मुझे जेल में गए 1 सप्ताह हो गए थे। भूख से मेरा बुरा हाल हो गया था, लेकिन किसी को मेरी फिक्र नहीं थी। मैं खुद काफ़ी बेबस महसूस कर रहा था। मुझे वह दिन याद आया जब मेरे भाभी की बहन रोती हुई मेरे कमरे में आई थी। आकर उन्होंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दी थी। जब मैं अपनी जगह से तड़प कर उठा और उनसे कहने लगा, मीना जी, यह आप क्या कर रही हैं? आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? यह बहुत गंदी बात है, प्लीज़ ऐसा मत करें। लेकिन भाभी की बहन मीना जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगी, प्लीज़ जो भी कर रही हूँ वह करने दो, यह सब बहुत ज़रूरी है। कुछ देर के बाद भी मेरा बड़ा भाई कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने जैसे ही जाकर दरवाज़ा खोलना चाहा, वैसे ही पीछे से भाभी की बहन मीना ने अपनी समीज फाड़ दी थी। यह देखकर मैं हक्का बक्का होकर रह गया था। ना जाने मीना अपने साथ यह सब क्यों कर रही थी। मैं उनको देखता ही रह गया था। फिर दरवाज़ा खोला था। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। जब भाई आंखें फाड़े मुझे देख रहे थे, भाई भाभी की बहन के पास चली गई और रोते हुए कहने लगी, इस वैसी इंसान ने मेरे साथ क्या कर दिया है, यह देखिए। सुधीर, उनकी ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। कभी नहीं सोचा था कि वह मुझ पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाएगी। मैं अपने भाई को यकीन दिलाने लगा कि भाई, मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन अगले ही पल भाई ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा था। भाई कहने लगे, मैं जानता था कि तुम ऐसे ही निकलोगे। तुम्हारी भाभी की बहन ने मुझे पहले दिन से ही यह सब कह रही थी कि तुम्हारा भाई जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी मुझ पर गंदी नज़र है। लेकिन मेरा भाई अपनी पत्नी से यही कहता था, खबरदार, जो मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह शुरू से ही एक बाल ब्रह्मचारी है। वह ऐसी गंदी और बेअसना हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं गलत था, क्योंकि तुमने तो अब हद पार कर दी। अपने भाई की बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था जो दिखाकर मैं अपनी बेगुनाही साबूती करता। जब अगले ही पल भाई ने पुलिस को कॉल कर दी थी। इस तरह मुझे रेप केस में जेल हो गई थी। पर मैं जानता था कि मेरे भगवान जी मेरा साथ देने वाले हैं। वह मेरे साथ इंसाफ करेंगे। जेल में रहते हुए मुझे 15 दिन हो गए थे। मेरे भाई ने मुड़कर भी मुझे नहीं देखने आया। मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी, जिनकी 3 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। पर मुझे लगता था कि मेरा भाई शायद मुझसे मिलने आएगा, पर वह अब अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल ही मगन हो गया था। मेरी भाभी की बहन ने यह सब कुछ इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह कोई बुरी औरत थी, बल्कि वह यह चाहती थी कि उनकी बहन की शादी मुझसे हो जाती। लेकिन उनकी बहन बहुत ही मॉडल और फैशन वाली थी। उसका नाम मीना थी। कॉलेज के दिनों में वे किसी लड़के से प्यार करने लगी थी। वह उस प्यार में इतनी हद तक आगे बढ़ गई थी, वह अपनी इज्जत तक गंवा बैठी थी और इसी घटना में वह प्रेग्नेंट भी हो गई थी। पर मेरी भाभी की रिश्तेदारों में उसका वजन एक डॉक्टर था। उसकी मदद से उसने अपना बच्चा ऑपरेशन करवा लिया था। पर मीना अपनी इस घटना से भी बाज नहीं आई थी और उसने अपने पुराने बॉयफ्रेंड से
ब्रेकअप ले ली थी। फिर उसका एक और नया बॉयफ्रेंड बन गया था और मीना फिर से वो ऐसी घटना का शिकार हो गए थे। पर इस बार उसके कजन भाई ने उसका अबॉर्शन नहीं किया था और वह चाहता था कि अब इसकी शादी कर दे। लेकिन अब उसकी इतनी बदनामी हो चुकी थी कि उसके रिश्ते भी नहीं मिल रहे थे और मेरी भाभी ने अपनी बहन मीना को हमारे घर पर बुला ली और मीना बहाने बहाने मुझसे बात करने की कोशिश करती और मुझे अपने झूठे प्यार की जाल में फंसाना चाहते थी। एक दिन मेरे ना होने पर मेरे कमरे में छुपकर मेरे बिस्तर पर सो गए और जब मैं रात के समय अपने कमरे में अपने बिस्तर पर गया, मैं मीना को देखकर चौंक गया था। मीना आकर मेरे सीने से लिपट गई थी और कहने लगी, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं तो ठहरा एक बाल ब्रह्मचारी। मैं उसके प्यार की जाल में नहीं फंसा और मीना को मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके कान के नीचे एक झपट्टा दिया और उसे अपने कमरे से जाने के लिए कह दिया। इस बात पर वे दोनों बहनें मुझ पर तिलमिला उठी। मेरी भाभी ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, पर मीना उसी दिन वो अपने घर चली गई थी। मुझे मीना के पहले बॉयफ्रेंड ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरा और मीना का कोई जोड़ नहीं था। वह मुझसे पूरे 7 साल की बड़ी थी। हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। मैंने भाभी को साफ मना कर दिया था, तो भाभी अब मुझे धमकियाँ देने लगी थी कि अगर तुमने मेरी बहन से शादी ना की तो मैं तुम्हें जमाने भर में बदनाम करके रख दूंगी। मैंने भाभी से साफ मना कर दिया था और कहा कि देखो भाभी, भगवान हम सब इंसान के अंदर बसता है, कभी भी अपने भक्तों को रुसवा नहीं करता। मैं जानता हूँ मेरी नीयत क्या है। मैं आपकी बहन से कभी भी शादी नहीं कर सकता। इस बात को अभी कुछ दिन ही नहीं बीते थे कि जब भाभी की बहन मेरे कमरे में आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाई जाएगी। जेल में रहते हुए मुझे करीबन 2-3 महीना हो गया था। मैं हर बार भगवान को याद करता था और उनका माला जाप किया करता था कि मुझे भगवान पर यकीन हो गया था कि एक ना एक दिन मेरा भाई मेरे पास ज़रूर आ जाएगा। और फिर वह दिन भी आ गया था। जब वह मेरे पास आया, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरा भाई मुझसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी पत्नी की बातें में आ गया था, पर अब मुझे सच्चाई मालूम हो चुकी है कि मेरी पत्नी ने तुम पर बहुत गलत इल्ज़ाम लगाया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस हद तक चली जाएगी, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इस तरह मैं जेल से बाहर आ गया और अपने भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा था। मैं घर गया तो भाभी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अपने भाई से पूछा कि भाभी कहाँ है। जब भाई ने बताया कि उसे मैंने उसके मायके भेज दिया है। ऐसी लड़की के साथ मैं सारी जिंदगी नहीं बिता सकता, जिसने इतना बड़ा खेल रचाया और अपनी बहन को इस घर में लाने के लिए उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। मेरे भगवान जैसे भाई पर गंदा और वैसे इल्ज़ाम लगाए थे। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई, तुम अपनी पत्नी को माफ़ कर दो, उसको इतनी बड़ी सज़ा मत दो, क्योंकि मेरी भाभी पूरे 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस हालात में अगर वह रोएगी तो बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और बच्चे की सेहत भी बिगड़ सकती है। भाई, तुम बच्चे की सेहत के लिए भाभी को माफ़ कर दो और उन्हें घर पर ले आओ। मेरे भाई ने भाभी को माफ़ कर दिया और वे घर आ गए। भाभी ने मुझसे आकर बहुत माफ़ी मांगी। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, पर मैं अब उनसे कभी भी बात नहीं करता था। अब मैं भाई के साथ नहीं रहता। मैंने अपना एक अलग घर बना लिया था। मैं वहीं रहता था और मेरा एक प्यारा सा भतीजा हुआ था, जिसे मैं अपने दिलो जान से भी ज़्यादा चाहता था। मैं कभी कभी उससे मिलने जाया करता था और भाभी की बहन मीना बिन ब्याही माँ बन गई थी, क्योंकि इस बार वह
उस बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवा पाए। काफ़ी देर हो चुकी थी, इसी कारण डॉक्टरों ने उसका अबॉर्शन नहीं किया और इसी वजह से उस बच्चे को दुनिया में लाना पड़ा। और कोई भी रिश्तेदार मीना की इस हरकत पर खुश नहीं है, जिसकी वजह से उसके रिश्ते में भी रुकावट आ रही है और ना ही कोई उससे शादी के लिए तैयार हो पा रहा है। अब वह बिन ब्याही माँ बनकर जॉब करती है और उस बच्चे को पालती है। उसका दूसरा बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़कर चला गया। देखिए यहाँ पर मीना के साथ कितना गलत हुआ, क्योंकि मीना यहाँ पर खुद भी गलत है, क्योंकि वह अपनी इज्जत को संभाल कर ना रख पाए, जिसकी वजह से उसके जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। ना तो मैं कोई जीवन साथी बनने का तैयार है, तो आजकल लड़कियां अपनी आज़ादी का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा भी उठा रही है। उन्हें बाहर पढ़ने की, जॉब करने की, घूमने फिरने की आज़ादी है। तुम अपने फ्यूचर और भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? अगर कोई लड़की बॉयफ्रेंड की कमी महसूस करती है या उसे बॉयफ्रेंड में दिलचस्पी है, तो उस लड़की को चाहिए कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर शादी कर ले। बॉयफ्रेंड रखने से अच्छा है कि तो अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी कर लो, क्योंकि बात तो यही है कि तुम अपने भविष्य और फ्यूचर की चिंता छोड़ अपने यौन संबंध की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हो। आपको तो शादी ही कर लेनी चाहिए, चाहे वह आपका बॉयफ्रेंड है उसी से शादी कर लो, या फिर माँ बाप आपकी शादी करवाते हैं तो वहाँ शादी कर लो, क्योंकि अब आपको भविष्य और फ्यूचर की चिंता नहीं है, यौन संबंध बनाने की चिंता हो रही है। अब पढ़ाई छोड़कर अपना परिवार बनाइए और आगे की ऐसे ही दिलचस्पी कहानी सुनने के लिए कुछ देर तक बने रहिए। और इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहा। कैसा लगा यह कहानी? थैंक यू।